नमस्ते, सत श्री अकाल। आता मैं एडवोकेट हरी, लाइव पोर्टुगल बाय हरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाली हुई थी कि अगर आपको कंट्री आउट आया हुआ है तो कंट्री आउट के बाद आपने ये पोर्टल पे सबमिट कर दिया, ठीक है। सबमिट करने के बाद आप 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल आपने वेट किया और आपको कंट्री आउट का जो आपने पिटीशन डाला था या कोर्ट केस किया हुआ था, आईमा ने वो भी रिजेक्ट कर दिया है। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं? क्योंकि कई लोगों को ऐसा आया हुआ है कि सर जी हमने तो ये किया हुआ था, लॉयर से किया हुआ था, कोर्ट केस किया हुआ था, वो भी रिजेक्ट हो गया है। अभी उन्होंने फाइनली बोल दिया कि भाई हमको आपको कार्ड देना ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? तो कई लोगों का ये सवाल है, सर जी हम दूसरा लॉयर करके कुछ करें क्या? भाई एक बार अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो वो रिजेक्ट हो गया है, आप उसमें कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते, वो आपकी फाइल कैंसिल हो गई। क्या उसके जगह पे हम दूसरा कोई ऑप्शन चूज करते हैं? तो देखो, अगर सिस की वजह से है तो आप कोई भी चांस ही मत लो, 1 रुपया खर्चा मत करो। अगर सिस की वजह से आपका कंट्री आउट आया था और वो रिजेक्ट हो गया है तो, क्योंकि जब तक सिस में से नाम नहीं हटेगा आप किसी भी आर्टिकल में चले जाओ, आपको कार्ड नहीं मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सिस की वजह से रिजेक्ट हुआ है तो मत करो, कोई भी ऑप्शन मत ढूंढो। हाँ, अगर आपको लीगल एंट्री की वजह से आया हुआ है, या आपको अलोजामेंतो की वजह से आया है, या आपको माइस de सब्सटेंसिया की वजह से आया है और वो रिजेक्ट हो गया था आपका केस, उसके बाद उसको भी फाइनल रिजेक्शन आ गया, उसके आगे आपको कार्ड नहीं मिलेगा ऐसा बोला हुआ है, तो आप आर्टिकल शिफ्ट कर सकते हो क्या? हाँ, तो आप शिफ्ट कर सकते हो। वैसे भी आपको आर्टिकल 92 के बारे में आपको पता ही होगा, सारे लोग आर्टिकल 92 कर रहे हैं, आप उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। ये मेरा एक सजेशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई सब लोग धड़ल्ले से उसमें घुस जाओ। उसका जो भी खर्चा है, क्या है, कैसे है, सारी चीजें जान लो, उसके बाद उसके अंदर घुसना। आर्टिकल 92 क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आपकी लीगल एंट्री है तो ही आपको आर्टिकल 92 में भी बेनिफिट पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है उसमें। अभी आपने आर्टिकल 88 में फाइल लॉक करवाई, आर्टिकल 89 में फाइल लॉक करवाई, टैक्सेस पे किए, आगे चल के आपको फाल्टा आया, आपने वो सबमिट किया, बट उसके बावजूद आपको कंट्री आउट आया। कंट्री आउट आने के बाद भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे और उसके बाद भी आपको कंट्री आउट भी आपका कैंसिल हो गया, तो उसके बाद आर्टिकल 92 में जाने का बेनिफिट है क्या आपको? तो भाई देखो, बेनिफिट उनको है जो लोग आर्टिकल 88 या आर्टिकल 98 89 में जिन्होंने फाइल लॉक करी थी, उनके पास अगर लीगल एंट्री है। फॉर एग्जांपल वो किसी और शेंगन कंट्री के वीजा पे एज अ टूरिस्ट आए थे, वर्क वीजा पे आए थे और फिर पुर्तगाल में आए, फिर उन्होंने फाइल लॉक करी, फिर उनकी रिजेक्ट हो गई, उनको बेनिफिट है आर्टिकल 92 में जाने का। क्यों? उसका रीजन बताता हूं। आर्टिकल 92 मांगता है सबसे पहले आपका लीगल एंट्री, क्या आप वीजा पे लीगली आए हो या नहीं। अगर आप वीजा पे लीगली नहीं आए हो तो कोई बेनिफिट नहीं आपको आर्टिकल 92 का। इसका फाल्टा देकर वो आप जो मर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, कार्ड नहीं देते हैं। हाँ, उनमें से अभी 10 में से एक हाथ दूसरा बंदा होगा जिसको मिला रहेगा कार्ड, भाई मैं उसको ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा हूं, बट आप रेशो देखो कि 100 में से एक बंदे को मिल रहा है, 1000 में से एक बंदे को मिल रहा है, तो अपने आप को उनके साथ कंपेयर मत करो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपका फाइल लॉक फाइनली कैंसिल हो चुका है, मतलब रिजेक्ट हो चुका है, और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जी हमको ये पोर्टल पे दिख रहा है तो हम क्या करें, हम अपना लॉयर छोड़ के आपके साथ आ जाएं या किसी और लॉयर को पकड़े, किसी चौथे लॉयर को पकड़े? भाई आपको जिस लॉयर को पकड़ना है आप पकड़ो, मेरे पास मत आओ, क्योंकि मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है। मेरे पास जो सोल्यूशन था, मैंने एक वीडियो डाली हुई थी, जिनका फाइल लॉक आने के बाद वो हमारे पास आए, उनका हमने स्टार्टिंग से प्रोसेस किया, उनके केस में कोर्ट केस करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करे, हमने उनका 25 दिन में अप्रूवल हो चुका था, ठीक है। ये सिस्टम होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कोई भी क्वेश्चन या सवाल होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।